नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने भी देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, शिबू सोरेन ने बड़ी बहू को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। झारखंड में सियासी भूचाल आ चुका है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने बड़ी बहू सीता सोरेन सहित विधायक लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। और सीता जामा से विधायक है, जबकि लोबिन हेम्ब्रम बोरियो से विधायक हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इन दोनों बागी विधायकों को पार्टी से निकालने के लिए अध्यक्ष शिबू सोरेन के आदेश का सहारा लिया और बताया जाता है कि शिबू सोरेन किसी भी बागी विधायक को माफ करने के मूड में नहीं है और वो अनुशासन का डंडा लेकर घूम रहे। अगली खबर, आलमगीर आलम से एक पैसे का हिसाब लेके ईडी, खुल गए तिजोरी में बंद राज। बता दें कि टेंडर कमीशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को रिमांड पर ले लिया है और ईडी ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। उन्हें पीएमएलए की विशेष कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में रांची के ओटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेज दिया गया था। बता दें कि ईडी कोर्ट से 6 दिनों के लिए रिमांड की अनुमति मिलने के बाद ईडी ने करीब 11:30 बजे जेल से रिमांड पर उन्हें लिया है। अगली खबर, गढ़वा, पलामू और चतरा में हीटवेव का अलर्ट। झारखंड के कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार, 20 मई से बारिश की संभावना। झारखंड में दिन प्रतिदिन तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जिसकी वजह से कई जिलों में गर्मी बढ़ने लगी है। इस बीच मौसम विभाग ने रांची समेत कई जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया और विभाग के मुताबिक राज्य में गढ़वा, पलामू और चतरा में हीटवेव का खतरा है और इन जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ने की भी संभावना है। अगली खबर, झारखंड अधिविद परिषद द्वारा 9वीं और 11वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और 11वीं में पूर्वी सिंहभूम के 98 और 9वीं में 97% बच्चे पास हो चुके हैं। रोल कोड और रोल नंबर का उपयोग कर स्टूडेंट्स 9वीं और 11वीं के स्कोर कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। 9वीं बोर्ड की परीक्षा में कुल 98% और 11वीं की परीक्षा में 98% स्टूडेंट पास हुए हैं। बताते चले कि 9वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च और 2 मार्च को राज्य भर में विभिन्न परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई थी। अगली खबर, चाईबासा के रोरो नदी का अस्तित्व खतरे में, प्रदूषित हो चुका है पानी। पश्चिमी सिंहभूम जिले की ऐतिहासिक रोरो नदी चाईबासा के लिए विशेष पहचान रखती है और इस नदी पर बने डैम का पानी पूरे चाईबासा में पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। लेकिन वर्तमान में इस नदी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा और करनी मंदिर से लेकर नीचे शमशान घाट तक रोरो नदी के स्नान घाट का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। जेबियर पुल के नीचे गरीब बस्ती मोची साई चाईबासा चक्रधरपुर मुख्य मार्ग स्थित रोरो पुल के नीचे पुलहातू एवं शमशान के आसपास स्नान घाट शामिल है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजमहल सीट से निर्दलीय प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी विरोधी कार्य करने पर 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के हस्ताक्षर से जारी पत्र में कहा गया कि पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया गया है। और इधर निलंबन की कार्रवाई के बाद लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि इससे उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि और इससे उनका मनोबल बढ़ गया है। ये भी कहा कि जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई और भी तेज करूंगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर कुछ लोग मुझे पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन से अलग करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन आज भी मेरे गुरु हैं और कल भी रहेंगे। मैं उनके दिल में हूं और वहां से कोई और कैसे निकाल सकता है। अगली खबर, अमन श्रीवास्तव गैंग के 11 सदस्य पर अब चलेगा यूएपीए के तहत मुकदमा। अपराधी अमन श्रीवास्तव गैंग के 15 सदस्य में से 11 की मुश्किलें काफी बढ़ गई है और गैंग में शामिल अमन श्रीवास्तव के भाई अभिषेक श्रीवास्तव, बनोई चंद्र प्रकाश रानू समेत 11 आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा। सक्षम अथॉरिटी ने अमन गैंग के 11 सदस्य पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की अभियोजन स्वीकृति दे दी है और मामले में अब जल्द ही नए सिरे से आरोपी के खिलाफ आरोप गठित किए जाएंगे। अगली पर बोकारो में 21 को, राजनाथ सिंह धनबाद में योगी का रोड शो 22 एवं 23 को होगा। बता दें कि लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी डूरू महतो के पक्ष में 21 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोकारो में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 22 या 23 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धनबाद में रोड शो होगा और ये जानकारी धनबाद लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रभारी सत्येंद्र कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। सत्येंद्र कुमार ने बताया कि राजनाथ सिंह का कार्यक्रम तय हो चुका है और योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम भी 2 से 1 दिन में फाइनल हो जाएगा।
अगली खबर लोहरदगा में मोटर वाहन दुर्घटना के लंबित मामले के निपटारे के लिए लोक अदालत 8 जून को लगेगी। मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम केस के लंबित वादों को लोक अदालत के जरिए निपटाने के लिए 8 जून को सिविल कोर्ट परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और इसके मद्देनजर क्लेम केस के अधिवक्ता एवं इंश्योरेंस के अधिवक्ताओं की संयुक्त बैठक डालसा सचिव राजेश कुमार के कार्यालय कक्ष में की गई है और बैठक में वकीलों ने ज्यादा से ज्यादा केस निपटाने के लिए संकल्प व्यक्त किया। साथ ही अधिवक्ताओं ने 16 ऐसे क्लेम वादों का सूची डालसा सचिव को सौंपी है जिसका निस्तारण आने वाले 8 जून को विशेष लोक कोर्ट में किया जा सकता है। अगली खबर आलमगीर आलम से शुरू हो चुकी है पूछताछ, ईडी ने दागे कई सवाल, कमीशन पर मंत्री ने साध ली है चुप्पी। ईडी ने शुक्रवार को झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को 6 दिनों की रिमांड पर ले ली है। पूछताछ शुरू होते ही ईडी के अधिकारियों ने उन पर सवालों की बौछार कर दी है। हालांकि ठेकों के मैनेज होने और उससे मिलने वाले कमीशन पर आलमगीर आलम ने चुप्पी साध ली है। आलमगीर आलम और संजीव लाल को आमने सामने बिठाकर भी क्रॉस सवाल किए गए। ईडी ने आलमगीर से पूछताछ की शुरुआत उनके पीएस संजीव लाल के नौकर के यहाँ मिले दस्तावेज पर आधारित सवालों से की है। अगली खबर सिमडेगा में 2 क्विंटल जावा महुआ जब्त, झारखंड और ओडिशा उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई में मिली बड़ी सफलता। सिमडेगा में अवैध शराब के खिलाफ ओडिशा और झारखंड उत्पाद विभाग के संयुक्त छापेमारी अभियान सिमडेगा के बासाजोर में चलाया गया। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब और जावा महुआ जब्त किया गया एवं शराब निर्माण में जुटे 4 महिलाओं को अरेस्ट किया गया है। दोनों राज्य के उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई में छापेमारी के दौरान एनएच के किनारे तेतरा टोली गांव में अवैध शराब की फैक्ट्री मिली और छापेमारी के दौरान 200 किलो जावा महुआ और 60 लीटर शराब जब्त किया गया है। अगली खबर हेमंत सोरेन को जेल भेजने वालों को करारा जवाब देना होगा, लिट्टीपाड़ा में गरजी कल्पना सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने लिट्टीपाड़ा प्रखंड के कारियोडी गांव के आम बागान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी विजय हांसदा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया और सभा में वह भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसी। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और हमारे बाबा शिबू सोरेन ने अलग झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें राज नहीं मिला। ज्यादातर समय भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में शासन किया है। और ये भी कहा कि जब आपके बेटे, आपके भाई, आपके दादा हेमंत सोरेन ने गठबंधन करके सरकार बनाई तो कोरोना आ गया और कोरोना काल में लोगों को वापस लाने के लिए हवाई जहाज को भी लगा दिया था, बावजूद इसके उनको जेल भेज दिया गया। अगली पर भाजपा के विधायक ने गठबंधन पर लगाए आरोप। 20 मई को होने वाले चतरा लोकसभा चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव में भाग्य आजमा रहे भाजपा और कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के नेता एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। चतरा से भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाने पहुंचे भवनाथपुर विधायक सह भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने महागठबंधन पर जमकर हमला किया और कालीचरण सिंह के आवासीय परिसर बैजनाथ अंबिका भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस की गारंटी 65 वर्षों तक देश की जनता ने देख चुकी है। अगली खबर जेएसएससी ने सहायक आचार्य परीक्षा के पेपर 4 के विषय का विकल्प मांगा। 23 मई तक लिंक रहेगा उपलब्ध। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के क्रम में पेपर 4 के विषय का विकल्प प्राप्त किया जाना है और प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों से विषय का विकल्प मांगा गया है और इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर विषय का विकल्प देने के लिए लिंक प्रकाशित कर दिया है। अगली खबर पीएम मोदी की 19 मई को घाटशिला में चुनावी सभा। एसपीजी ने संभाली सुरक्षा की कमान। जमशेदपुर घाटशिला के मऊ भंडार स्थित ताम्र प्रतिभा मंच मैदान में 19 मई को होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एसपीजी की टीम ने सभा स्थल से लेकर चौपर की लैंडिंग स्थल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है। एसपीजी की टीम ने गोल्फ मैदान, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की 2 बार लैंडिंग करवाकर जांच की है। अगली पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राजमहल में कमल खिला तो गंगा पुल बनाने की जाएगी पहल। राजमहल की जनता लोकसभा चुनाव में कमल खिलाकर एनडीए प्रत्याशी ताला मरांडी को लोकसभा सदन में भेजने का कार्य करती है तो पीएम मोदी से सकारात्मक पहल करवाकर अवश्य ही राजमहल मानिकचक के बीच गंगा पुल बनाने की पहल की जाएगी। ये बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चरवाहा मैदान में आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। अगली खबर जमशेदपुर में सोनाराम सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव कोई भी पार्टी जीते, आदिवासियों की हार निश्चित है। जमशेदपुर के करंडी में आदिवासी सेंगल अभियान के केंद्रीय कोर कमेटी की एक बैठक केंद्रीय सेंगल संयोजक सह सेंगल दिसोम परगना
सुन्नाराम सोरेन की अध्यक्षता में की गई और इसमें लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में गहन विचार विमर्श किया गया। मौके पर सुन्नाराम सोरेन ने कहा कि झारखंड और बृहद झारखंड क्षेत्र में कोई भी पार्टी 2024 की लोकसभा चुनाव जीते, मगर आदिवासियों की हार निश्चित है, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास आदिवासी एजेंडा नहीं है। अगली खबर, गांडे उपचुनाव की परीक्षा में पास होगी कल्पना सोरेन, बीजेपी से खड़ी चुनौती। बता दें कि झारखंड की सियासत में कदम रखने के 2 महीने बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे उपचुनाव के जरिए चुनावी राजनीति में एंट्री ले रही है। पर 5 महीने पहले दिसंबर में जब वो रांची के मोराबादी मैदान में लगे सरस मेले में सहेलियों संग शॉपिंग करने आई थी, तो मीडिया के सवाल पर बेबाकी से कहा था कि बाबा और माँ की सेहत, पति हेमंत सोरेन का ख्याल और दोनों बच्चों की परवरिश में बिजी रहती हूँ और फिलहाल राजनीति में जाने का कोई प्लान नहीं है। बता दें कि गांडे विधानसभा को कल्पना सोरेन के लिए बहुत ही सोच समझकर चुना गया है और गांडे में 26% मुस्लिम, 20% आदिवासी और 11% अनुसूचित जाति के वोटर हैं। साथ ही 10% से ज्यादा कुर्मी वोटर हैं और इसमें से मुस्लिम और आदिवासी यानी 46% इंडिया गठबंधन के कोर वोटर हैं। अगली खबर, 15 जून से 600 होमगार्ड जवान संभालेंगे रांची का ट्रैफिक। हाईकोर्ट का फैसला। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में रांची की लचर यातायात व्यवस्था में सुधार करने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की गई और सुनवाई के दौरान गृह विभाग की ओर से बताया गया कि राजधानी रांची में यातायात व्यवस्था होमगार्ड के जवानों को सौंपी जाएगी और 15 जून से उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने कोर्ट को बताया कि 15 जून से 600 होमगार्ड के जवानों को यातायात व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अगली खबर, जांच के घेरे में आयुष्मान योजना से जुड़े झारखंड के 10 अस्पताल। हेल्थ डिपार्टमेंट ने मांगा जवाब। बता दें कि झारखंड में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से जुड़े अस्पतालों में गड़बड़ी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और एक बार फिर से इस योजना से जुड़े 10 अस्पताल जांच के घेरे में हैं। इन अस्पतालों पर लाभुक मरीज से पैसे लेने, पूरी चिकित्सकीय सेवा नहीं देने, दवा खरीदवाने समेत कई अन्य गंभीर आरोप लगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन अस्पतालों की सूची सिविल सर्जन को सौंपी गई और जांच का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक इस सूची में असरफी पाटलिपुत्र नर्सिंग होम, जेपी हॉस्पिटल, प्रगति मेडिकल एवं रिसर्च सेंटर, सर्वमंगला नर्सिंग होम, सनराइज हॉस्पिटल का नाम शामिल है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि सिर्फ 5 दिन में 10% कमाई, 40% रिटर्न की गुंजाइश। एक्सपर्ट्स ने कहा कि डिफेंस दिग्गज के शेयर को खरीदें। शेयर बाजार के कामकाज में उतार चढ़ाव के बीच पिछले 5 कारोबारी दिन में निवेशकों को 222 रुपए के निचले स्तर से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर ने 10% का बम्पर रिटर्न दिया है और इसी हफ्ते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर 222 रुपए के लेवल पर थे, 245 रुपए के लेवल को छू चुके हैं और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड देश के डिफेंस कारोबार की एक दिग्गज कंपनी है, जिसके शेयरों ने निवेशकों को छोटी और लंबी अवधि में मल्टी बैगर रिटर्न देकर मालामाल कर दिया।